आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत। ये अपने बाप का शजरा नहीं, रसूल पाक का शजरा। हाँ, फिर शजरा शान वाला है तो महफिल भी शान वाली होनी चाहिए। हाँ, बस आशिक हों चाहे चार हों। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, मैं हुजूर का शजरा सुना रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह विलादत सुनाऊंगा। बोल दो जरा बंदो, तुम तो छत के नीचे बैठे हो, तुम शामियाने के नीचे हो। जो बाहर बैठे हैं वो रब की रहमत के शामियाने के नीचे बैठे हैं। बस सलामत रखे अल्लाह। बोल दें आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। अब जरा आगे बढ़िए, गौर कीजिए। ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है, निकाह हुआ हजरत अब्दुल्लाह का सैयदा आमीना से, मुंतकिल हुआ है ये नूर हजरत सैयदा आमीना के रहम में आ गया है। 2 माह का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो से सुनिएगा। 2 माह का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 2 माह के अरसे के वक्त में हजरत अब्दुल्लाह सामने बैठे हैं। सैयदा आमीना का चेहरा देख के कहते हैं, मेरी आमीना परदेश जा रहा हूँ। मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो? कब परदेश जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो लायक बीवी थी, फरमाबरदार बीवी थी। मुझे बता तो सही, जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो वो माँ कितनी शान वाली होगी। जिसके घर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हुई हो वो बाप कितनी अजमतों वाला होगा। सामने मियाँ बीवी बैठे हैं। जैसी हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था, मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ, इतना सुनना था। सैयदा आमीना की आंखें भर आती हैं, रो के कहती हैं, मेरे सरताज, अभी तो जिंदगी की बहारों के 2 माह गुजरे हैं, मैंने तो अभी जी भर के देखा भी नहीं है। आप साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, मेरी शरीक हयात, कुछ दिन की बात है, मैं परदेश जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा, तेरे साथ बैठ कर के प्यार भरी बातें भी होंगी। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने हजरत अब्दुल्लाह को रुखसत किया है, परदेश चले गए। हजरत अब्दुल्लाह मेरे नबी के वालिद अभी मेरे हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 2 महीने का अरसा गुजरा है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, बदबख्तों को बता दो कि मुस्तफ़ा के दीवाने नबी का मिलाद कैसे सुना करते हैं, मिलाद कैसे बयान होता है। जरा सुनिए तो सही। हजरत अब्दुल्लाह गए हैं, जितने दिन का वादा करके गए थे, जब उतने दिन आए हजरत आमीना ने आटा गूंदा है। हजरत अब्दुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमीना का जी बाबा, आज बड़ी जल्दी जल्दी आटा गूंद रही हो, चेहरे पे खुशियां भी हैं, बात क्या है? हजरत आमीना ने कहा था, बाबा आज मेरे अब्दुल्लाह के वापस आने का दिन है, आज का वादा वापस आने का करके गए थे। जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्लाह भी मुस्कुरा देते हैं। शाम का वक्त हो गया, सूरज ढल गया है, सामने चूल्हा है, आटा भी रखा है। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्लाह का इंतजार कर रही हैं। रात का वक्त गुजरने लगा। जब रात हो जाती है, हजरत आमीना को फिक्र हुई, मेरे सरताज को आ जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आए हैं? कहती हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, बाबा का जी बेटी का मेरे अब्दुल्लाह का पता तो लगाओ, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं हरम शरीफ में, पता लगाने के लिए कोई मेरे अब्दुल्लाह का
पता बता दे। अभी आप हरम शरीफ में थे कि एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या खबर लाया है? कहा बताते हुए होठ कांप रहे हैं, कैसे बयान करूं, ज़बान साथ नहीं दे रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बताओ तो सही बात क्या है? कहा सुनो, जो अब्दुल्ला तुम्हारे परदेश गए थे, रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाती हैं। अल्लाह अकबर, कौन है अब्दुल्ला? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें सबसे छोटे बेटे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला उतने ही प्यारे थे जितने हजरत याकूब को हजरत यूसुफ प्यारे थे। और यार यूसुफ जुदा हुए हैं याकूब से तो 40 साल में आंखों की बीनाई चली गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ जुदाई गायब होने की नहीं थी, बल्कि बेटे का विसाल हुआ है। बिजली गिरी अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर, वहीं बैठ जाते हैं। हिम्मत करके घर की तरफ आए हैं, लेकिन घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। ख्याल था अंदर जाऊंगा, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। जैसी दरवाजे पे जाके हाथ लगा के खड़े हुए हैं, इतने में सैयदा आमीना अंदर से आ जाती हैं। बाप के कदमों की आहट महसूस हुई। कहते हैं बाबा आ गए। इतनी बात सुनी है, हजरत अब्दुल्ला की गर्दन झुकी है। कब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकी है। कब बताइए तो सही, मेरा अब्दुल्ला आया कि नहीं आया? इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं बेटी, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना। जिस तू अब्दुल्ला के इंतजार में बैठी है, वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। फिर क्या था यार, हजारों बिजलियां गिरी थी अब्दुल्ला के आंगन में। सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, यूं शिकम पे हाथ रखा था और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था या अल्लाह, अभी मेरे बेटे ने जमीन पे आंख नहीं खोली है कि आने से पहले बच्चा यतीम कर दिया गया है। जब चीख मार के इतनी बात कही है, गैब से आवाज आई थी, आमीना आंसू पोंछ ले, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है, बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक को वारिस बना के पैदा करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। पता है तुम किस नबी का मिलाद मना रहे हो? अरे मुकद्दर पे नाज करोगे आज के बाद, जब तक जियोगे नस्लों से कहोगे मर जाना, नबी का मिलाद मनाना मत छोड़ दो। नसीब वाले हैं वो लोग जो हुजूर के पैदाइश के तज़किरे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन आमीना और किस दौर में आप बेवा हुई? जिस दौर में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जिस दौर में बेवाओं के चेहरे काले करके गधों पे बैठा के घुमाया जाता था, जिस दौर में बेवाओं को शोहर की मौत की वजह कहा जाता था, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हुई है। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, गिलाफ पकड़ा और रोने लग गए। कहते मेरे मालिक, बेटा मेरा गया है, लेकिन मेरे सब्र के लिए 9 बेटे बाकी हैं। मेरे अल्लाह, आमीना का रोना नहीं देखा जाता। वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है। या अल्लाह, एक ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का खिलाफ पकड़ के रो के कहा था। रो के जब इतना कहा, या अल्लाह, ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए, उसका रोना नहीं देखा जाता। गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तुम आमीना के सहारे की बात कर रहे हो, हमने तो जमाने का सहारा आमीना की गोद में देना है। हमें तो जमाने का सहारा बना के आमीना के बेटे को भेजना है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, गौर करना मेरी बात पे, वक्त गुजरा, 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत आमीना फरमाती हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हुजूर की अजमतें रोशन होती चली गई, हुजूर की अजमतें आश्कार होती गई। कहने लगी, पहला महीना आया, मुझे किसी ने आके मुबारकबाद दी। दूसरा महीना आया, फिर कोई आया मुबारकबाद देने। तीसरा महीना आया, चौथा महीना आया। फरमाने लगी, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा था। कितने नसीब वाले हैं ओ यार, जरा सोच। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं मांगी थी उनकी उम्मत में आने की, हमने तो कभी उनकी राहों में खड़े होकर रास्ता भी नहीं तका उनका, और कभी हमने रो के ये भी तो नहीं कहा था अल्लाह मोहम्मद की उम्मत में पैदा करना। हम नसीब वाले नहीं हैं कि हमने आंख खोली, कान में कारी साहब ने आके कहा, मुबारक हो, मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। कितने नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। कभी तारीख पढ़िए, लोगों ने 500 साल हुजूर की राहों में बैठ के उनका इंतजार किया।
हजारों साल पहले लोगों ने मुस्तफा की आमद का रास्तों में बैठ के इंतजार किया। अगर वक्त होता तो इंतजार करने वालों की कहानी सुनाता, लेकिन आज सिर्फ हुजूर की बातें करनी है कुछ देर। जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ रही है ना सबके? हैं? हाँ, बात समझ में भी आनी चाहिए। ये नहीं कि मौलवी कुर्सी तोड़ गया। बस ये है कि अगर कोई पूछे रात जिक्र की मिलाद की महफिल में गए थे, क्या तब्दीली आई, तो कहना सुबह को उठ के कि अब तक हमारी सुबह गाने सुन के होती थी, आज के बाद हमारी सुबह नबी की नात के तराने सुन के हुआ करेगी। ये तब्दीली लानी है। अल्लाह अकबर फरमाती हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबाद देता रहा। जानते हो फरमाती हैं अल्लाह अकबर, फिर सैयदा आमीना के शिकम से नूर और खुशबुएं निकलने लगी। अल्लाह अकबर। जो कहते हैं हुजूर की माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, आ मेरे नबी की माँ की जिंदगी देख। तो अभी 4 या 5 महीने का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर। मक्के शरीफ की गलियों में बातें होने लगी। अरब का दस्तूर ये था कि अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 2 साल तक सोग मनाना है या 1 साल तक सोग मनाना है। सोग का मतलब ये था कि बंसवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, खुशबू नहीं लगानी है। ये सोग में शामिल था। लेकिन सुनते हो जानते हो, इधर हुजूर माँ के शिकम में आए हैं, उधर मक्के में चर्चे होने लगे। लोगों ने कहा आमीना बड़ी अजीब है, अभी शोहर को इंतकाल हुए कुछ महीने गुजरे हैं, इसने खुशबू लगानी शुरू कर दी है। ये बात चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। लोग इकट्ठा होके आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बात बड़ी है, लेकिन बड़ी जात वाले हो, मक्के के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो, लेकिन कहना भी जरूरी है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हम नहीं कहते, पूरे मक्के में बातें हो रही हैं। कहा कौन सी बातें? कहा सुना है कि आपके बेटे के इंतकाल को कुछ महीने हुए हैं, लेकिन आपकी बहू ने खुशबू लगानी शुरू कर दी है, आपके बेटे का सोग नहीं मना रही है आमीना। इतना सुनना तो अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। कहा कैसी बात कर रहे हो, मेरी बहू से ज्यादा शरीफ तो कोई खातून भी नहीं है। कहा हम नहीं कहते, पूरा मक्का बातें कर रहा है। हर औरत के मुंह पे ये जबान पे उसके बात है कि आमिना हर दिन नई खुशबू लगाया करती है, और ऐसी खुशबू लगाती है कि मक्के की बड़ी से बड़े सरदार घर के अंदर वो खुशबू नहीं मिलेगी। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई है, अपने घर आए हैं, अपनी शरीक हयात को बुलाया है। हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा है। फातिमा को बुला के अपनी बीवी से कहते हैं मेरी शरीक हयात में मर्द हूँ, तुम आमीना के पास जाओ और उससे जाकर के पूछो कि मक्के में बातें हो रही हैं, उसने मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया है, वो खुशबू क्यों लगा रही है। हजरत फातिमा कहती हैं मुझ में हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने कहा था आमीना मुझे पता ये खुशबू कहाँ से आती है। कहा इतना कहना था आमीना की पेशानी से ऐसा नूर निकला था कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। मेरी औकात नहीं है कि मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद पूछ लें। अल्लाह अकबर। अब देखिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी के पास आए हैं। नबी की अम्मी बैठी हुई हैं, जैसे अपने ससुर नबी के दादा को आते देखा है, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती हैं, गर्दन झुकी है, आंखों में हया है। आके कहते हैं बेटी एक सवाल है। कहा पापा पूछो कौन सा सवाल है। कहा बेटी बता तो सही, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जिंदगी प्यारी न थी? इतना सुनना था, चीख निकल जाती है सैयदा आमीना की। आज किस दर्द पे हाथ रख दिया है अब्दुल मुत्तलिब ने, आज कौन सा गम का तार छू दिया है अब्दुल मुत्तलिब ने, चीख निकल जाती है। कहा बाबा ये कैसा सवाल है? कहा बेटी पता तो सही, अगर तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार है तो तूने उसका गम मनाना क्यों छोड़ दिया, तू उसका शौक क्यों नहीं मनाती? कहने लगी बाबा सारी रात अब्दुल्ला की याद में रो के गुजरती है, मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, शाम भी रो के गुजरती है। आपसे किसने कह दिया कि मैंने सोग मनाना खत्म कर दिया है? कहा बेटी अगर सोग मनाना खत्म नहीं किया है तो फिर बता तेरे बदन से खुशबू कैसी आ रही है? हमारे खानदान की बेवाओं का दस्तूर है कि शोहर के विसाल के बाद 1 साल तक बदन से खुशबू नहीं आनी चाहिए, मगर तेरे बदन से खुशबू आती है। इतना सुनना था, चीख निकली है नबी की अम्मी की, रो के कहती हैं एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं उसको छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से बताना पड़ रहा है। ये बात सिर्फ आमीना के बदन की नहीं है। का और का ठहरिए तो सही, गई है सैयदा आमीना और जाने के बाद मिट्टी की दीवार से मिट्टी छुटाई है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रखी है। का जरा इसे सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने मिट्टी सूंघी है, वो भी खुशबू दे रही थी। कहते बेटी ये
कैसी खुशबू है। का बाबा इस दीवार को कल छुआ था, आज तक महक रही है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के बैठ जाते हैं। का बेटी और बता, अंदर कहीं तकिया लाती है। का बाबा इस तकिए को सूंघिए, जब तकिए को सूंघा तो खुशबू दे रहा था। का ये क्या बात है। का बाबा से बात ये नहीं है, जिस जमीन पे हाथ रख देती हूँ जमीन महकने लग जाती है, दीवार छू देती हूँ दीवार महकने लग जाती है, तकिए पे सर रखती हूँ तो तकिया महकने लग जाता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं का बेटी बात क्या है। आपने कहा था बाबा मुझसे आपने कहा है कि मैं कोई खुशबू लगाती हूँ। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं, खुशबू के हुल्ले कहां से आ रहे हैं। तब नबी की अम्मी ने कहा था ए बाबा जान, सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाती है। अल्लाह अकबर, कहती बाबा वो गलियां महकने लग जाती जिधर से आमना गुजर जाए। कहा बेटी तूने सच कहा। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम ये मेरी बरकतें नहीं, ये आने वाले बच्चे की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए। कहने लगे बेटी इतनी शान वाला बच्चा। कहने लगे बाबा बात यही खत्म नहीं होती। कहा फिर। कहा मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, मैं उम्मीद से हूं, लेकिन बाबा कभी मुझे पेट की वजह से तकलीफ नहीं हुई। और फरमाती मक्के की सारी औरतें जाती हैं पानी भरने कुएं पे, सब डोल रस्सी से पानी निकालती हैं। अब्बा जी जब मैं जाती हूं ना तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अल्लाह अकबर, फरमाती अब्बा मैं अपने बर्तन भरती हूँ और जब वापस आती हूँ तो मक्के की औरतें कहती हैं आमना जरा ठहर, तेरे कदमों की बरकत से हमारी भी परेशानी कम हो जाती है। फरमाती कि जब तक सारी औरतें पानी भरती हैं मैं खड़ी रहती हूँ और पानी भी यूं ही किनारे तक रुका रहता है। अल्लाह अकबर, फरमाती जब सब पानी भर लेते हैं तब मैं वापस आती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और भी कुछ। फरमाने लगी हाँ। कहा क्या। कहा कुछ दिन से अजीब अजीब चीजें देख रही हूँ। कहा क्या। कहा जब रास्ते में चलती हूँ तो पत्थर भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं, घास फूस पेड़ पत्ते सारे बोला करते हैं। कहा बेटी क्या बोलते हैं। तो कहने लगी अब्बा जी जब मैं आती हूँ तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलुल्लाह या उम्म रसूलुल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर सलाम हो। अब मुझे बताइए सच बताना, अगर हम मिलाद मनाए तो कहते हैं ये आला हजरत ने सिखाया है, अगर कोई सुन्नी नारा लगाए या सलातो सलाम पढ़े तो कहते हैं ये बरेलवी हैं, इन्हें आला हजरत ने सिखाया। चल हमें तो आला हजरत ने सिखाया। मुझे पता वो मक्के के पत्थर, वो मक्के के दरख्त जो नबी को नहीं नबी की माँ को सलाम करते थे, मुझे बता वो किस रजा के पास सीख के आए थे, किस जलसे में सुना था कि सलाम ऐसे पढ़ना है। सवाल करो किसने बताया था, तो ये क्या बताएंगे। कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार की नाते पढ़ने के लिए उसका होना काफी है। जिससे हम चाहेंगे उससे महबूब की बातें करा लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। कहने लगी अब्बा मैं गुजरती हूँ दरख्त भी बोलते हैं पत्ते भी बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी अब्बा एक बात बताऊं। कहा क्या। कहा एक दिन मैं लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया और मेरे कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा तो नूरानी चेहरे वाली दो औरतें थी, हाथ में पंखे थे, हवा कर रही थी। मैंने कहा खातून मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा, यहाँ आई हो, कहाँ की रहने वाली हो। आने वालियों ने कहा था आमिना हम जमीन से नहीं आए, हम तो जन्नत से भेजे गए हैं, हम तो जन्नत से भेजे गए हैं। किस लिए। का रब ने फरमाया महबूब की माँ के माथे पे पसीना है, जाओ जाके खिदमत में हवा के झोंके लेके खड़ी हो जाओ। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए इतनी शान वाला नबी और फिर हम उसका मिलाद ना मनाएं। आग लगे तुम्हारे पेटों में, मरो जल जल के मर जाओ, नबी की नात लिखनी है।
हाँ, हुजूर का जिक्र मनाना ना छोड़ना। बातें बहुत सारी हैं। फिर वो रात भी आ गई जिसे दुनिया 12 रबीउन नूर कहती है। सुनेंगे थोड़ी देर और सुने तो जरा बोल दें अल्लाह सलामत रखे। जो लोग खड़े थे माशाअल्लाह अभी तक हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह जलसा पूरा करके जाएंगे। और जा भी कैसे सकते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जब हुजूर बुला रहे हैं तो हुजूर के बुलाए हुए हैं। तवज्जो है ना आपकी। फिर वो रात भी आ गई जिसको शबे नूर कहा जाता है। अब जरा दिल थाम के बात सुनना। नबी की अम्मी का बयान है, फरमाती हैं जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई मेरे घर के चिराग में तेल भी नहीं था, तेल भी नहीं था। फरमाने लगी उस दिन मुझे अब्दुल्ला की याद आई, काश मेरे अब्दुल्ला होते, चिराग का इंतजाम करते। फरमाती हैं फिर विलादत का वक्त आया तो मुझे ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते तो मक्के से कुछ औरतें आती, दाया आती और मेरी मदद करती। फरमाती इतने ख्याल का आना था कि मेरा पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया था। फरमाती हैं फशक्कल जिदार फदखल सलासुन निस्वा, मेरे घर की दीवार फटी, 3 औरतें दाखिल हो गई। फरमाती उनके कद खजूरों के बराबर लंबे, वो चेहरे चांद से ज्यादा हसीन। मैंने उन्हें देखा, घबराहट हुई। मैंने कहा कौन हो और किस लिए आई हो? उनमें से एक कहने लगी आमीना मुझे हव्वा कहा जाता। बोलिए यार, मुझे हव्वा कहा जाता। दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता। तीसरी ने कहा मुझे आसिया कहा जाता है। किस लिए आई हो? कामिना मुबारकबाद देने आए हैं। किस बात की मुबारकबाद? के तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह फरमाती है 3 औरतें गई। फिर मैंने देखा एक खातून आई, हाथ में दूध का प्याला, दूध का प्याला। फरमाती वो औरत भी मैंने कभी नहीं देखी जमीन पे। और वो मेरे पास आई, उसने मुझे प्याला दिया। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। अल्लाह अकबर। उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है। अल्लाह समझ रहे बात मेरी? फरमाने लगी कि मैं जमीन पे नहीं रहती। कौन हो? का जन्नत की हूरों की सरदार। का क्यों आई हो? का रब ने मुझे आमीना की दाया बना के भेजा है। फरमाती मैंने दूध का प्याला पिया। अल्लाह अकबर। दूध के प्याले का पीना था। फखराजा मिन्नी नूर। जो कहते हैं हुजूर नूर नहीं है वो हमारी ना मानो, नबी की माँ की तो मानो कम से कम। फरमाती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और नूर ऐसा था कि जिसके जलवों में मैंने शाम तक के महल्लात देख लिए हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी की अम्मी का बयान है। इधर मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त आया है, उधर रब ने देखो क्या फरमाया का फरिश्तों जन्नत को सजा दो। या अल्लाह जन्नत तो कहते ही खूबसूरत जगह को है, का और सजा दो इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है। जन्नत सजाई गई, मिंबर लगाया गया। मीकाईल को हुक्म होता है खड़े हो मिंबर पे, हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ो। अब मीकाईल खुतबा पढ़ रहे हैं वहदानियत का। अल्लाह अकबर। जन्नत का एक एक पत्ता झूम रहा है। उसके बाद रब ने फरमाया कि जाओ जिब्रील करीब आओ। जिब्रील मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्तों को हुक्म दिया कि अपने साथ एक एक लाख फरिश्ते लेकर के जाओ और हर फरिश्ते के नीचे एक एक लाख फरिश्ता होना चाहिए। मालिक जाना कहाँ है? का आमीना के आंगन में चले जाओ, अब्दुल्ला की चौखट पे चले जाओ। का किस लिए? का महबूब की आमद होने वाली है। जाओ जाके उनकी आमद का ऐलान करो। अब जब जिब्रील आ रहे हैं, जब मीकाईल इसराफील आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। गौर करना जो मैं बात बयान करने लगा हूँ। ये फरिश्ते आने लगे तो फरिश्ते थे, कहने लगे या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या जमात दर जमात जाना है? या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या जुलूस लेकर के जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील आज तक अकेले गए हो, लेकिन आज वही का मामला नहीं है। आज महबूब की विलादत का मामला आ गया है। आज अकेले मत जाना, जुलूस की शक्ल में जाना है। आज इकट्ठे होकर के जाना है। या अल्लाह
चुप जाना है या कुछ बोल के जाना है? रब ने फरमाया आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, इसलिए चुपचाप नहीं जाना है, बोलते हुए जाना है। क्या कहना है? का महबूब की विलादत की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। जो उनके तराने थे उसका तर्जमा यही तो था। वो कह रहे थे सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, महबूब की आमद, मदनी की आमद, ये नारे लगा रहे हैं। अब फरिश्ते आ रहे हैं, सुनो मिकाईल भी आए, इसराफील भी आए, जिब्राईल भी आए, मगर इजराइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल क्यों रुके? कहते या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। का क्या परेशानी है? का मेरे मालिक अगर मैं चला गया, आज भी कितने घरों से उनके घरों का चिराग बुझाना है, कितने बच्चों को यतीम करना है, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर साफ करना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है। मेरे मालिक मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? और मौत का मामला तो यह है कि जब किसी की मौत का वक्त आना है तो मौत एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में आ सकती है। या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, अगर मैं गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया जा इस्राईल, आज हम ये चाहते हैं कि सुन, जब तू किसी बच्चे को लाएगा तो माँ का कलेजा तड़पेगा, अगर किसी बाप का सहारा लाएगा तो बाप की आंखें बरसेंगी, अगर किसी घर का चिराग बुझाएगा तो पूरा घर गम में डूबेगा। सुन, आज महबूब आने वाला है, हम ये चाहते हैं किसी घर से भी रोने की सदा नहीं आनी चाहिए, हर घर से खुशियों की बहारों की सदा आनी चाहिए। जा इस्राईल, आज हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को यार के सदके में जिंदगी की खैरात अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। एक ऐलान समाअत कर साहब, आधे मिनट। डॉक्टर फुरकान साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो अपना फ़ोन रिसीव कर ले, क्योंकि सूफी आलम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर फुरकान हो तो वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे, उनके घर से फ़ोन आ रहे हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सूफी जी की वहाँ पहुँच जाएँ आप। अल्लाह ताला सूफी आलिम साहब को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। जी माशाअल्लाह कारी नज़र साहब के भाई हैं, अल्लाह इनको दराज़ी उम्र अता फरमाए, क़ुव्वत व तवानाई अता फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमा दे। बस सुन रहे मेरी बात, बस मैं गुफ्तगू को अब समेटने लगा हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर। जाओ, आज तुम्हारी भी छुट्टी है, सारे फरिश्ते आ गए और सब हुजूर की चौखट पे खड़े। तवज्जो है आपकी? जरा तवज्जो इधर करें, बोल दें जरा थोड़ी सी देर। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर। हुजूर की विलादत का वक्त आया। सैयदा आमिना फरमाती फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। आज बंदे कहते हैं कि क्या करोगे, इतनी कुमकुमियाँ लगाई, एक लाइट से भी काम हो जाता, इतनी सारियाँ क्यों लगाई हैं? तो सुनिए, पूछिए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से कि जिस रात हुजूर जलवागर हुए थे, सितारे आमिना के आंगन के करीब आ गए थे। हजरत आमिना फरमाती मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में टूट के ना गिर जाएं। अब कभी रब से पूछा कि ये तो ऊपर भी अच्छे लग रहे थे, नीचे क्यों लगाए गए? आज भी आवाज आ जाएगी कि सुन, हर रात महबूब की विलादत की रात नहीं होती है। अगर आज भी आसमान पे ही रहते, ऊपर ही रहते, तो फिर महबूब की विलादत की रात में और रातों में क्या फर्क रह जाता? फरमाएगा इसलिए हमने सितारे नीचे कर दिए। बातें बहुत सारी हैं, बस इतना सुन लें। फरमाती फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे बेटे की विलादत हो गई। फरमाती अब जरा गौर से सुनना, जब किसी भी खातून के बच्चे की विलादत होती है तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है मैं अपने बेटे का चेहरा देखूं, मैं अपने बच्चे को देखूं, उसकी आंख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसका कान कैसे, हाथ कैसे, हर माँ की ख्वाहिश होती है। सैयदा आमिना फरमाती मेरा भी दिल था मैं सबसे पहले देखूं मेरे बेटे की आंखें कैसी हैं, मेरे बेटे का माथा कैसा है। फरमाती हैं लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। मकहूलन, आंख में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, बालों में तेल लगा हुआ है, मखतूनन, खतना शुदा पैदा हुए हैं, मकसूरन, नाक कटा हुआ है, मगसूलन, गुस्ल करके जलवागर हो रहे हैं, मुअत्तरन, बदन से खुशबू आ रही है। फरमाती काना साजिदा, मैंने बेटे की हालत देखी, क्या देखती हूँ, मेरे लाल ने आते ही सजदे में सर रख दिया है। फरमाती मेरे लाल ने सजदे में सर रखा, मैंने देखा
वो होठ हिल रहे हैं जिसके बारे में बरेली के इमाम कह गए हैं, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा के होठ हिल रहे हैं। सैयदा कहती हैं कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह उम्मत का मामला मोहम्मद के हवाले कर देना। ए मेरे मालिक, जब तू हिसाब लेगा उसमें कुछ पापी भी होंगे, खतावार भी होंगे, मालिक वो तुझे हिसाब देने के लायक नहीं होंगे। अगर तू हिसाब देगा तेरे गज़ब के शिकार हो जाएंगे। मेरे मालिक इतना कर देना, उम्मत का हिसाब मोहम्मद के हवाले कर देना। या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी होगी तो उम्मत भी मेरी होगी, कयामत के दिन हुकूमत भी मेरी होगी, हिसाब भी मैं लूंगा। रब ने फरमाया था मैं दिल छोटा ना कर, मर्जी तेरी होगी, फैसला मेरा होता जा। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। इधर हुजूर जलवगर हुए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। फरमाते मैंने देखा अचानक काबा झुक गया, झुक गया, झुक गया। फरमाते मैंने देखा हवा भी ठीक, फिजा भी ठीक, न जलजला न तूफान, मगर हुआ ये क्या हुआ, ये काबा क्यों झुका? फरमाते मैंने गौर किया तो काबा मेरे घर की तरफ झुका था। किसकी तरफ? घर की तरफ। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने जब ये अंदाज काबे का देखा तो कहने लगे हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फरमाते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा चुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इतने में सैयदा आमीना ने एक बच्ची से कहा जाओ हमारे ससुर को बुला लाओ। बच्ची तोड़ करके आई है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कहती है कि आपके घर में बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, आपका पोता पैदा हुआ है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दौड़ के घर की तरफ आया, जैसे अपने दरवाजे पे पहुंचा तो एक नौजवान हाथ में तलवार लेके खड़ा था। फरमाते मैंने अंदर जाना चाहा, उसने तलवार बीच में लगा दी। अब्दुल मुत्तलिब अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों, ये मेरा घर है। कहा होगा घर तुम्हारा लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो आप फरमाते मैंने कहा मुझे नहीं पहचानते, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। हिम्मत कैसे हुई रोकने की? जब इतनी बात कही तो जो तलवार लेके खड़ा था उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब ठीक है, आप काबे के मुतवल्ली हैं, घर आपका है, पोता आपका पैदा हुआ है, लेकिन रब का फैसला ये है कि जो बच्चा आया है पहले उसे अर्श वाले देखेंगे, उसके बाद फर्श वाले देखेंगे। अल्लाहू अकबर। पहले अर्श वाले देखेंगे फिर फर्श वाले देखेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए। हजरत आमीना से कहने लगे लाओ मेरा पोता मुझे दो। जैसी हजरत आमीना ने अपना शहजादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया ना, तुम्हें पता है ना हजरत आमीना की आंखें बरसने लग गई, रोई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना क्यों रो रही हो? बेटा पैदा हुआ है, खुशी का माहौल होना चाहिए, रोई क्यों? कहने लगी मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, बस मेरा दिल ये कह रहा है आज अब्दुल्ला होते तो बेटे की पेशानी चूमते। अजीब ख्वाब होते। फिर फरमाने लगी मेरा बेटा यतीम है। अल्लाह अकबर। अगर बाप होते तो इसको उंगली पकड़ के टहलाते, बाप होते तो सीने पे थपकी दे के सुलाते। मेरा बेटा किसके सीने पे सर रख के सोएगा? कौन मेरे बेटे की उंगली पकड़ के चलाएगा? कौन मेरे बेटे को बाप का प्यार देगा? कौन मेरे बेटे के खिलौने का इंतजाम करेगा? हर बच्चे की हसरतें बाप के साथ जुड़ी होती हैं। मेरे बेटे के ये ख्वाब कौन पूरे करेगा? इतनी बात कही है, आंख में आंसू हैं। गैब से आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, ये बेटा अब्दुल्लाह का है, महबूब हमारा है। ये बेटा तुम्हारा है, महबूब हमारा है। अगर बात होगी चलाने की तो हम इसका, बात होगी सुलाने की तो हम इसको हरम काबा में सुलाएंगे, हतीम की आगोश में दे के सुलाएंगे। जब बात खिलौने की आएगी तो चांद को खिलौना बना देंगे, और जब ये जिद करेगा कहीं पे टहलने की तो हम इसे महराज में बुला लेंगे। और अगर ये बात करेगा अपने मर्जी पूरी करने की तो हम कयामत के दिन फैसला करेंगे। महबूब आज मांगता जा, तेरा रब तुझको देता जाए।
अल्लाह अकबर, ये शान वाला महबूब पैदा हुआ और फिर जो बरकतें आई हैं, अल्लाह अकबर, सारे ज़माने में बरकतें। हुजूर ने ज़मीन पे पैर रखा, पूरी ज़मीन पाक कर दी गई। जैसी ज़मीन पे कदम रखा, ज़मीन पाक है। फरमाती फिर मैंने लाल को उठाया, गोद में लिया। फरमाती जैसे मेरे लाल पैदा हुए, गैब से कोई कपड़ा आया। उस कपड़े के बारे में दो रिवायतें हैं। बाज ने कहा उसका रंग सफ़ेद था, बाज ने कहा उसका रंग हरा था। फरमाती मेरे बेटे के ऊपर आके पड़ गया। मैंने अपने बेटे को देखा कि उसका सत्र छुपा हुआ था। फरमाती फिर मैंने अपने लाल को गोद में उठाया, उठा के देख रही थी कि अचानक बादल का टुकड़ा आया। मेरा बेटा मेरी गोद से उठा और बादलों के अंदर चला गया। फरमाती है कि बस मैं तो माँ तो तड़प गई। बेटा भी यतीम था, एक ही सहारा था। जैसी गायब हो गया मेरी चीख निकल गई, मेरी आंख में आंसू थे, मैं रोती रही। कुछ देर के बाद फिर वही बादल का टुकड़ा आया और मेरा लाल मेरी गोद में वापस कर दिया गया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने अपने कानों से सुना, अपने कानों से सुना, अपने कानों से सुना। फरमाती कोई कह रहा था, किसी की आवाज थी। उसने कहा था बताओ इन्हें कहां कहां घुमा के लाए हो? तो किसी ने जवाब दिया था हमने पूरब भी दिखाया है, पश्चिम भी दिखाया है, उत्तर भी दिखाया है, दक्षिण भी दिखाया है। कहा और कहां लेकर के गए? कहा खुशकोत्तर में लेके गए, पहाड़ों पर में लेकर के गए, सारे समंदरों की सैर करा दी है, हर मखलूक को बता दिया है ये रब का महबूब है, सारे जमाने को बताया है ये रब का महबूब है। फरमाती जब मेरा लाल मेरी गोद में आया तो बदन से पानी के कतरे टपक रहे थे। कोई कह रहा था हमने इसे समंदरों की सैर कराई है। उसके बाद कोई आवाज आई और उसने कहा था मेरे महबूब को आदम की भी खासियतें दे दो, नूह की खासियतें दे दो। किसी ने कहा था जो सारे कमालात सारे नबियों को दिए गए थे वो मेरे महबूब की झोली में डाल दो, मेरे महबूब की झोली में डाल दो। जो तन्हा मेरे महबूब को देख ले उसकी नजरों में सारे नबियों के नजारे समा जाए। फरमाया गया सारे कमाल मेरे बेटे को दिए गए। अल्लाह अकबर, बातें बहुत हैं। फिर फरमाती हैं वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। फिर वो वक्त भी आया कि हुजूर हलीमा सादिया की गोद में तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह अब जिंदगी होगी ना तो फिर हजरत हलीमा सादिया से आगे की कहानी और हुजूर की दास्तान सुनाऊंगा। साहिब वो पैदा हुए हैं और उनकी आमद पे जश्न क्यों ना मनाएं जिसने पैदा होते होते कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। और यार लोग कहते हैं हुजूर को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। बस जरा सच बता, जिसे पैदा होने के बाद ये पता था कि मेरी उम्मत है, क्या बिला वजह में उसने उम्मत मांगी थी? तो उसे ये भी तो पता था ना मैं नबी हूं, पता था तभी तो कहा था मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये अक्ल के अंधे हैं, इनसे बचिए और अपनी नस्लों को मुस्तफा का इश्क सिखाइए। हाँ, और ये काम होता है बरेली के इमाम अहमद रजा के दामन से जुड़ने के बाद। आला हजरत का दामन थाम लो, खुदा की कसम यही मसलक हक है, यही मसलक अहले सुन्नत है, यही जन्नत में जाने वाला रास्ता।